हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में रायपुर डिवीजन का है सीनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ है। एकदम लेटेस्ट है। 24 जून 2025 को इसका एग्जाम हुआ है। और इसमें जो है, अगर हम सीनियर क्लर्क के पेपर से अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा इस्टेब्लिशमेंट और अकाउंट का जो पेपर रहेगा ना, हम बहुत ही अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो जाएगी। इसलिए हमने, और एग्जाम भी बहुत ही लेटेस्ट है, इसलिए हमने यह प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं, सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंडल रायपुर डिवीजन रायपुर का है। सीनियर क्लर्क के लिए 66.67 डीपीक्यू है। और यहाँ जो एग्जाम का डेट है, मंगलवार 24/6/2025 को। कुल अंक 100 और समय का जो है 2 घंटे का दिया गया है। जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें। और इसमें भी जो है 10 क्वेश्चन जो राजभाषा का रहता हुआ इसमें भी अवेलेबल है। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। डाक विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर डाक एंड डेल्ट विथ फर्स्ट। डैश डाक को अन्य डाक से अलग करके पहले निपटाया जाएगा। यह क्या क्या है? ऑर्डिनरी डाक, ऑर्डिनरी पोस्टल डाक, साधारण डाक, अर्जेंट, रजिस्टर्ड। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है अर्जेंट रहेगा, उसको सबसे पहले निपटाया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, अर्जेंट, अत्यावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज मॉडर्न कोच फैक्ट्री लोकेटेड। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। निलंबन आदेश के निरसन का मानक प्रमाण पत्र, मानक प्रपत्र या स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? तो यह SF4 होता है। SF4, जो अगर सस्पेंड किया गया है तो फिर से उसको जब वापस ड्यूटी पर लिया जाता है, उसके निलंबन का आदेश किया जाता है। तो यह जो है, जिसे रिवोकेशन भी कहते हैं, तो SF4 इसके लिए यूज होता है। SF5 जानते हैं कि यह मेजर पेनाल्टी है। और SF1 जो है सस्पेंशन के लिए यूज होता है। और SF11 यह जो है माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। इसका जो ऑप्शन है ए, SF4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैक्सिमम ऑफ द पैटर्निटी लीव इज डैश डे। पितृत्व अवकाश की अवधि डैश डे, डैश दिन होता है। तो कितना है? 15 दिन होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मिनिमम बेंच मार्क रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट फॉर कंसिडरिंग एन एम्प्लॉई अंडर MACP इज। MACPS के तहत किसी कर्मचारी पर विचार करने के लिए वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम बेंच मार्क क्या है? तो इसमें आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और नन ऑफ द गिवन। तो यहाँ जो वेरी गुड होता है। आंसर ऑप्शन बी है। सबसे पहले गुड ही था, बाद में बीच में फिर आउटस्टैंडिंग कर दिया गया, अभी जो है वेरी गुड है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी का क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, अगर कुछ डाउट रहेगा तो इंग्लिश में भी आएंगे। एक रेलवे कर्मचारी अपना नाम बदलकर नया नाम रखना चाहता है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या क्या है? अरे, रेलवे एम्प्लॉई वांट्स टू चेंज हिज हर नेम टू ए न्यू नेम। व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई हिम और हर? तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? IRM वॉल्यूम 1 के परिशिष्ट 9 के फॉर्म नंबर 75 के एक विलेख निष्पादित करना। नाम परिवर्तन को किसी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना। नाम परिवर्तन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करना। और क्या है? एक शर्त के रूप में उसके सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम बदलना। यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर A एंड B, A B एंड C, ऑल ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है ABC आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which rule of the Railway Service Conduct Rule 1966 dealt with प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है? दिया रूल 3C इसके अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, रूल 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which rule of the Railway Service Conduct Rule 1966 prohibits participating in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम किसी भी ऐसे दर्शन में भाग लेने पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता संभुता और अखंडता के हितों के लिए हानिकारक हो? संप्रभुता होना चाहिए। तो यहाँ जो है यह रूल 7 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
एक्सपैंड IREPS को विस्तार करना है, तो इसका क्या होता है? ई इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, भारतीय रेलवे ई खरीद प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपैंड CAT, कैट का विस्तार करना है, तो ये होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Dash slip means a card or paper slip displaying the title of a file under a catchword followed by a reference to its फाइल नंबर। डैश स्लिप का अर्थ है एक कार्ड या कागज की पर्ची जिस पर एक कैच वर्ड के नीचे फाइल का शीर्षक प्रदर्शित होता है और उसके बाद उसकी फाइल संख्या का संदर्भ होता है। ये तो सभी में होता है, किताब में भी होता है। ये क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है, अनुक्रमणिका कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द नेम ऑफ रेस्पेक्टेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जगदीप धनखड़ है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेलवे एम्प्लाई रेलवे सर्वेंट वाट्स इज स्टडिंग इन क्लास 9th और क्लास 10th at the time of his her transfer. The maximum period permitted for retention of railway quarters at the previous place of posting on educational ground is dash. चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक रेलवे कर्मचारी का बच्चा उसके स्थानांतरण के समय कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं में पढ़ रहा है। शैक्षणिक आधार पर पोस्टिंग के लिए पिछले स्थान पर रेलवे क्वार्टर को बनाए रखने की अनुमति कब तक दी जा सकती है? इसके लिए सही विकल्प चुने। तो इसके लिए क्या जो है कि देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है। केवल चालू शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, वर्तमान शैक्षणिक सत्र और अगले शैक्षणिक सत्र तक, और क्या है 10वीं या 12वीं के शैक्षणिक सत्र के अंत तक, साथ ही अतिरिक्त में 15 दिन। और इनमें से कोई सभी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, टिल द एंड ऑफ एकेडमिक स्कॉलिस्टिक सेशन ऑफ क्लास 10th और 12th रिस्पेक्टिवली प्लस 15 डेज। कक्षा 10वीं 12वीं के शैक्षणिक सत्र के अंत तक और साथ ही अतिरिक्त में 15 दिन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सपैंड CAO का विस्तार करना है। COA नहीं है, यह क्या है? CAO। इसका जो होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नियुक्त प्राधिकारी को यदि उसकी राय में ऐसा करना जनहित में है तो ग्रुप सी सेवा या पद पर कार्यरत किसी रेलवे कर्मचारी को जो किसी पेंशन नियम द्वारा शासित नहीं है, उसके 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद लिखित में कम से कम 3 महीने का नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले 3 महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम ऐसी शक्ति देता है? यह जो है रूल 1804 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 के अंतर्गत यह आता है। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता का नियम 1804 और खंड 2। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज IREN लोकेटेड? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा गया है, तो ये कहाँ है? नासिक में है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए सी कोस्ट? निम्नलिखित में किस राज्य के पास समुद्र तट नहीं है? अभी फिलहाल जो है तेलंगाना के पास नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ उम्मीद कार्ड? उम्मीद कार्ड का सही विस्तारण क्या है? तो इसके लिए क्या होता है? उम्मीद कार्ड का यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। आंसर ऑप्शन बी है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसके लिए जो है 7 है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। If an employee remained away from headquarters for official work for more than 12 hours, he is entitled to TA at the following rate. यदि कोई कर्मचारी सरकारी कार्य के लिए मुख्यालय से 12 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहता है तो वह निम्नलिखित दर पर यात्रा भत्ते का हकदार है। तो उसे 100% दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, 100% TA उसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी का प्रश्न लेंगे, बड़ा लंबा प्रश्न है। नगद अग्रदाय के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है वित्तीय सहमति आवश्यक है। अग्रदाय की राशि बिल्कुल आवश्यक राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे खर्चों को पूरा करने के लिए न्यूनतम संभव राशि के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरा है
उचित अग्रिम नकद राशि का आकलन और सृजन पूरी तरह से आवश्यक के आधार पर किया जाएगा और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अग्रदाय से व्यय की कुल राशि वर्ष के दौरान उद्देश्य के लिए अनुमानित बजट से अधिक ना हो। उसके बाद है, उपरोक्त के अलावा नकद अग्रदाय का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है: छोटे मोटे कार्य खर्च, छोटी मोटी मरम्मत, छोटे छोटे काम, अस्पतालों के इंडोर रोगियों के आहार के कच्चे माल की लागत। तीसरा है आकस्मिक खर्च जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, रुपए की राशि के छोटे छोटे अन्य छोटे मोटे खर्च 15,000 प्रत्येक मामले में बिना कोटेशन बोली बोली आमंत्रित किए, बशर्ते कि खरीद करने वाले अधिकारी अग्रिम धारक इस प्रकार प्रमाण पत्र दर्ज किया जाए कि मैं व्यक्ति रूप से संतुष्ट हूँ, खरीदा गया माल अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देश के का है, यह एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के उचित मूल्य पर खरीदा गया है। अगला है, क्षेत्रीय इकाइयों को स्वीकृत नकद अग्रिम से सुरक्षा वस्तुएं स्टॉक और नॉन स्टॉक खरीदने के लिए प्राकृत किया गया है, बशर्ते कि अग्रिम धारक द्वारा यह प्रमाण पत्र दर्ज किया जाए कि संबंधित वस्तुएं स्टॉक में नहीं है तथा आकस्मिक है। अगला है, अग्रिम धारक के दायित्व पर उसके पास उपलब्ध अग्रिम राशि में से आकस्मिक लघु अग्रिम भी दिए जा सकते हैं। यहाँ जो है ये चारों जो है इसके लिए सही होगा। आंसर ऑप्शन सी है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Which minimum level of officer approval has to be taken for condemnation of office equipment? कार्यालय उपकरणों की तिरस्कार यानी उसे कंडम कर दिया गया के लिए किस न्यूनतम अधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी? तो इसमें जो है जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो ऑफिसर रहते हैं उनका लिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सूचना का अधिकार नियम आरटीआई के बारे में है। 2005 की धारा 7(1) के तहत धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने या अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए समय सीमा क्या उपलब्ध है? तो यह जो है 30 दिन होता है, 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रेलवे कर्मचारी जो रेलवे राज्य संघों के स्कॉट्स और गाइड हैं को प्रशिक्षण शिविरों में या रैलियों में भाग लेने के स्कॉटिंग ड्यूटी पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम रूप से दिनों तक आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, तो इसे स्पेशल जो है स्पेशल सील दिया जाएगा। वो कितने? तो मैक्सिमम 30 डेज है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैन ई ऑफिस बी एक्सेस एट होम? क्या ई ऑफिस पर घर से काम किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, जब बशर्ते कि उसको वीपीएन के माध्यम से रेलवे नेटवर्क उससे पहुंचाया गया है। यस, विथ द एक्सेस टू रेलवे नेटवर्क थ्रू वीपीएन। हाँ, वीपीएन के माध्यम से रेल नेटवर्क तक पहुंचकर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फैक्ट्री नियम फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 40(b) के अनुसार प्रत्येक फैक्ट्री में अधिष्ठाता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करेगा यदि डैश या अधिक श्रमिक आमतौर पर नियोजित होते हैं या उसकी राय में राज्य सरकार कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन करती है जिस प्रक्रिया या संचालन में कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों को शारीरिक चोट, विषाक्तता या बीमारी या स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य खतरा शामिल होता है। इसके लिए जो है 1,000 होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एज पर सेक्शन 2ZQ of the Industrial Relation Code 2020, the term wages does not include which of the following? औद्योगिक शब्द 20 की धारा 2ZQ के अनुसार मजदूरी शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता और मकान किराया भत्ता। तो इसमें इसके नीचे भी ऑप्शन दिया गया है, ओनली सी, ओनली डी, ओनली ए, सी एंड डी और बी एंड डी। तो यहाँ जो है देखेंगे कि यह जो है यहाँ पर बी होगा, ओनली डी, इसमें मकान किराया भत्ता शामिल नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 ऊपर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। When running staff are engaged in or employed on non-running duties, they are paid which of the following payment? रनिंग कर्तव्यों में लगे हैं या नियोजित किए गए हैं, नियोजित होते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान किया जाता है? तो उसको जो है अलाउंस इन लिeu ऑफ
किलोमीटरेज दिया जाता है, अलाउंस इन लिeu ऑफ किलोमीटरेज ए एल के, किलोमीटर दूरी ए एल के भत्ते के बदले भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is are correct about the payment of नेशनल हॉलिडे अलाउंस एनएचए टू नॉन गजेटेड स्टाफ? गैर राजपात्रिक कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता जिसे एनएचए कहते हैं के भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? नकद मुआवजा तब भी देय है जब कभी कर्मचारी आराम कर रहा हो। नकद मुआवजा तभी देय है जब रनिंग स्टाफ राष्ट्रीय अवकाश पर प्रतीक्षा ड्यूटी पर हो। तीसरा है, रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य 24 घंटे काम करते हैं, वे सार्वजनिक अवकाश के हकदार नहीं हैं, इसलिए वे राष्ट्रीय अवकाश पर काम करने के लिए मुआवजे के पात्र नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें ऑप्शन। कार्यालय कर्मचारी जो सार्वजनिक अवकाश के लिए पात्र हैं वे राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी पर उपस्थित होने पर अतिरिक्त भुगतान के हकदार होंगे। तो यहाँ जो है केवल एक और दो सही है, ऑप्शन 1 एंड 2 आर सही है। नकद मुआवजा तय दे है जब उसका प्रॉपर रेस्ट आ रहा हो, और जब नगद मुआवजा तब भी दे है जब रनिंग स्टाफ राष्ट्रीय अवकाश पर प्रतीक्षा ड्यूटी पर हो, ड्यूटी में है मतलब उसको वेटिंग पर ड्यूटी है। तो इस दो स्थिति में दिया जा सकता है, ये दोनों में नहीं दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः रेलवे कर्मचारियों के रोजगार को गहन या अनिवार्यता आंतरायिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, यानी इंटेंसिव और इसेंशियल इंटरमीडिएट घोषित करने की जो है शक्ति किसके पास है, पावर है, तो वह पीसीपीओ के पास है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following subject can be taken up for redress in centralized public grievances redresser and monitoring system CPG RAMS जिसे कहते हैं? यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPG RAMS में निवारण के लिए लिया जा सकता है? यहाँ आरटीआई मामले, न्यायालय से संबंधित या न्यायालय विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले, सुझाव। आंसर यहाँ जो है in 1 and 2 and 3 1 3 2 3 and 4 all given option none of the option, इनमें से कोई नहीं इसके अंतर्गत आता है। यह जो है लोक शिकायत से संबंधित है, या लोक शिकायत से संबंधित में ये तीनों ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। ये आंसर जो है ऑप्शन डी है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रेलवे में स्कॉट्स एवं गाइड कोटा के तहत भर्ती निम्नलिखित में से किस इकाई द्वारा किया जाता है? यहाँ क्या है देखेंगे, क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों के अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड, क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर पर, क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर पर उनमें जिनमें उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादन इकाइयां भी शामिल है, यही होगा। एट जोनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन यूनिट फॉलिंग विद इन दियर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। खेल भर्ती में इन स्पोर्ट रिक्रूटमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन ओलंपिक गेम्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? खेल भर्ती में ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रेलवे क्रिकेट टीम वाज लास्ट बोन रणजी ट्रॉफी? निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलवे की क्रिकेट टीम ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी जीती थी? 2004-5 में जीता था, उसके बाद नहीं जीता। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Among the following in which of the circumstances dearness allowance is payable during the leave period? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में छुट्टी अवधि के दौरान महंगाई भत्ता देय है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन, भारत में छुट्टी, लीव इन इंडिया, ज्वाइनिंग टाइम, एक्स इंडिया लीव और अनपेड हॉलीडे। इन सभी परिस्थितियों में जो है डीए दिया जाएगा। 1 2 3 4 सभी परिस्थितियों में दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस? निम्नलिखित में से विश्राम भत्ते के उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन, भत्ता और एचओईआर के तहत ओवर टाइम भत्ते के पे में देय हो, भत्ता प्रत्येक घंटे के लिए 2 घंटे की दर से देय हो, आधा घंटे से कम की अवधि की उपेक्षा की जा रही है, आधा घंटे या उससे अधिक की अवधि को एक पूर्णांकित किया जाएगा। ये सभी चारों ऑप्शन जो है वह सही है। आंसर ऑप्शन सी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।
हिंदी का प्रश्न पढ़ेंगे। उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर जो मुख्य कार्यशाला इंजीनियर के नियंत्रण में आता है ने ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को एक बड़ा दंडात्मक आरोप पत्र जारी किया है। जांच के दौरान आरोपित कर्मचारी ने जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने पर वाले आरोपित कर्मचारी के अभ्यावेदन का निपटारा निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? ये कौन सा है? मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, यानी यहाँ कौन सा है डिपार्टमेंट जो उसको देखेंगे हम, तो यहाँ डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? फिर पीसीएम ही आ जाएगा, क्योंकि उसका जो ऊपर के अधिकारी हैं वही होंगे। आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर बीइंग द रिवाइजिंग अथॉरिटी। प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के नाते। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Which rule of railway servant discipline and appeal rule 1968 communicates the procedure for imposing minor penalty? रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का निम्न में से कौन सा लघु दंड मतलब माइनर पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया बताता है? तो यह जो है रूल नंबर 11 है। आंसर ऑप्शन बी है, रूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। Which rule of railway servant discipline and appeal rule 1968 deals with the period of limitation for appeal? रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम अपील की सीमा अवधि से संबंधित है? अपील जो है 45 दिन का करने का रहता है वो। तो इसका जो कौन सा रूल के अंतर्गत होता है? तो यह रूल 20 के अंतर्गत होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर प्रेम। प्रेम का जो है पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, तो प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। आंसर ऑप्शन ए है यहाँ, और इसको एबीसीडी किया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। How many years of service a railway employee needs to complete for applying for inter-railway own request transfer IRRT under general condition? सामान्य स्थिति में इंटर रेलवे ट्रांसफर अपनी इच्छा से करने के लिए कर्मचारी को कितने साल की सेवा पूरी करनी है? तो कम से कम 5 साल का सेवा अवश्य होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मिनिमम पेंशन एज पर सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी इज। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अनुसार न्यूनतम पेंशन कितना है? यह न्यूनतम जो है 9,000 है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों के शिक्षा भत्ते सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात पूछ रहा है। प्रतिपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत है जो बताना है। दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए सामान्य दर से दोगुनी दर पर देय होता है, सही है। सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए सीईए हॉस्टल सब्सिडी का दावा किया जा सकता है, भी सही है। छात्रावास सब्सिडी ओवरऑल और बाल शिक्षा भत्ते का एक साथ दावा नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति से हटाए जाने की स्थिति में शैक्षणिक के अंत तक सीईए छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। इसमें तो मुझे तो सभी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डॉट जो इस पे लग रहा है। किन्हीं को मालूम है तो जरूर बताइएगा, मुझे थोड़ा इसमें डॉट है। ये होना चाहिए तो यही हो सकता है, क्योंकि ये सभी सही है। होना चाहिए तो ये हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी मुझे डाउट लग रहा है। किनको मालूम है तो अवश्य बताइए, क्योंकि इसका मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन जो होता है 1905 में हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन। किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? तो ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द परसेंट ऑफ द सैलरी बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ एनपीए टू डॉक्टर्स। डॉक्टर को एनपीए के रूप में कितने प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाता है? एनपीए जो होता है क्या है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है, मतलब बाहर में और वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। वो कितना होता है? 25% होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी पे मैट्रिक्स लेवल एज पर द सेवंथ पे कमीशन। सातवें सीपीसी के अनुसार कितने वेतन मैट्रिक्स हैं? तो टोटल 20 इसमें है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गैजेटेड ऑफिसर मेंटेन बाई। राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड निम्नलिखित द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा? राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, उसका अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, अकाउंट डिपार्टमेंट लेखा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49।
एवरेज पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्टाफ इज, निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत विधि क्या है। तो यह बाई वीकली होता है, 14 दिन का पीरियड रहता है और उसके हिसाब से जो है 40 का गणना किया जाता है। 2 पीरियड, 2 सप्ताह का, 14 दिन का, 14 डेज का एक पीरियड होता है, 14 डेज का। आंसर ऑप्शन बी ए है, बाई वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। Loco running staff who are deputed to accompany engine on trial are allowed dash credit of time spent। लोको रनिंग स्टाफ जिन्हें परीक्षण के दौरान इंजन के साथ तैनात किया जाता है उन्हें डैश व्यय किए गए समय को क्रेडिट दिया जाता है। तो उसको जो है 100% दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 100% जो है टाइम उन्होंने स्पेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन अंडर ईसीए अंडर ईसीए अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के अंतर्गत ईसीए के तहत अनुग्रह मुआवजे की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसके लिए जो है अधिकतम सीमा वह 25 लाख रुपए है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच हॉलीडे कैन नॉट बी गिवेन और कंबाइंड विथ कैजुअल लीव। कौन सी छुट्टी आकस्मिक छुट्टी के साथ इसे संयुक्त नहीं किया जा सकता है। सीसीएल, एक्स इंडिया, ज्वाइनिंग टाइम, लीव ऑन एवरेज पे, हाफ ऑन लीव एवरेज पे। यह जो है सीएल के साथ नहीं अटैच किया जा सकता है, नहीं कंबाइन किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इज अनमैरिड एंड हैंडीकैप फीमेल एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। क्या अविवाहित एवं विकलांग महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। तो यह है, पात्र होता है। आंसर ऑप्शन बी बी है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मिनिमम पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 40 फॉर ओरल इन ट्रेड टेस्ट इज। मौखिक ट्रेड टेस्ट के लिए 40 अंकों में से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। तो यह 15 मार्क्स होता है, कम से कम 15 मार्क्स उसमें आना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है। जो ओरल होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन्स। रेलवे रूट्स होना चाहिए, रेलवे जोन नहीं होना चाहिए, रेलवे रूट होना चाहिए। रेलवे जोन के लिए अलग हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक रेलवे जोन है। मतलब यहाँ रूट पूछा गया है एक्चुअल। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा जो है 9,077 किलोमीटर रूट जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। विच अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू रेलवे एम्प्लॉय पोस्टेड इन रिमोट एरिया विथ लिमिटेड फैसिलिटी एज पर 7th पे कमीशन। 7वें वेतन वेतन आयोग के अनुसार सीमित सुविधाएं वाले दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात रेलवे कर्मचारियों को कौन सा भत्ता प्रदान किया जाता है। तो देखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस ये तो दिया जाता है सभी को, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, रिमोट लोकेशन अलाउंस और डियरनेस, ये तीनों तो सभी को दिया जाता है। और इनको जो है अलग से रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट डज द एब्रिविएशन आरडीएसओ स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में आरडीएसओ का संक्षिप्त रूप क्या है। मतलब इसको डिकोड करना है तो इसका होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ रिसर्च कहीं पर नहीं है, सब में रेलवे 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 लिखा हुआ है। तो यह जो है होगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर रिसर्च होना चाहिए, डिजाइन एंड मानक संगठन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। What is the procedure for weeding out old files in Indian Railway as per Office Record Management Rules। भारतीय रेलवे में कार्यालय रिकॉर्ड प्रबंधन नियमों के अनुसार पुरानी फाइलों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या है। 1 वर्ष के बाद तुरंत नष्ट करें। अवधारण रेलवे रिव्यू आफ्टर रिटेंशन पीरियड एंड डिस्ट्रॉय इट इफ नॉट नीडेड। अवधारण अवधि के बाद समीक्षा करें और यदि आवश्यक ना हो तो नष्ट करें। स्थायी रूप से अभिलेखागार में स्थानांतरित करें, बिना समीक्षा के अनिश्चित काल तक रखें। तो यह जो है रिव्यू आफ्टर रिटेंशन पीरियड एंड डिस्ट्रॉय इफ नॉट नीडेड, यही होगा। आंसर ऑप्शन बी है। अवधारण अवधि के बाद समीक्षा करें और जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है तो उसे नष्ट किया जाए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट डज द एब्रिविएशन जेडआरटीआई स्टैंड फॉर। जेडआरटीआई का फुल फॉर्म बताना है तो ये होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फाइल मूवमेंट रजिस्टर इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में फाइल मूवमेंट रजिस्टर का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मूवमेंट का उद्देश्य होता है क्या होता है कि टू रिकॉर्ड द मूवमेंट
ऑफ फाइल्स बिटवीन सेक्शन, फाइलों के विभिन्न अनुभागों के बीच आवाजाही को रिकॉर्ड करने के लिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टेंडरिंग प्रोसेस फॉर रेलवे वर्क्स, रेलवे कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? इसके लिए जो पहला चरण है वह एस्टिमेट होता है। आंसर ऑप्शन बी है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, पहला चरण, पहले अनुमान तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मेजरमेंट बुक इन प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बिल्स इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में संविदात्मक बिलों को संशोधित करने में माप पुस्तिका का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, टू डॉक्यूमेंट मेजर वर्क मेजरमेंट, कार्य मापों को दस्तावेज करना, यह इसका उद्देश्य होता है माप पुस्तिका का। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बीच इंडियन पोर्ट सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सदर्न रेलवे जोन, कौन सा भारतीय बंदरगाह शहरी दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दक्षिणी रेलवे, सदर्न रेलवे का चेन्नई मुख्यालय है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डियरनेस अलाउंस डीए रिवीजन फॉर रेलवे एम्प्लाई, रेलवे एम्प्लाई के लिए महंगाई भत्ता संशोधन की आवृत्ति क्या है? तो यह जो है द्विवार्षिक होता है। आंसर ऑप्शन सी है, बाई एनुअल, द्विवार्षिक। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे टेंडर्स, रेलवे निविदाओं के संदर्भ में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या है? तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट बाई बिडर्स, बोली दाताओं द्वारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया जाता है, जमानत राशि जमा किया जाता है, वो होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह जो है वेस्ट बंगाल है। दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यह वेस्ट बंगाल में आता है। आंसर ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टेंडर नोटिस इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका क्या होता है कि ठेकेदारों के लिए बोली को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है, इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट टेंडर नोटिस निकाला जाता है, टू इनवाइट बिड्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे बजट, रेलवे बजट के संदर्भ में परिचालन अनुपात क्या है? तो परिचालन अनुपात होता है कि व्यय और आय का अनुपात, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग, एक्सपेंडिचर टू अर्निंग, आय और व्यय का अनुपात परिचालन अनुपात है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज लिमिटेड टेंडर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में सीमित निविदा क्या है? तो ये जो होता है जो रिस्ट्रिक्टेड टू प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स। आंसर ऑप्शन बी है, पूर्व योग्य ठेकेदारों तक सीमित, रिस्ट्रिक्टेड टू प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज आईआरसीए स्टैंड फॉर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में आईआरसीए का संक्षिप्त रूप क्या है? कौन सा आईआरसीए का फुल फॉर्म पूछा गया है? तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए जनरल इंप्रेस्ट इन रेलवे ऑफिसेज, रेलवे कार्यालय में सामान्य इंप्रेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होता है टू मीट पेटी कैश एक्सपेंसेज, छोटे छोटे जो खर्चे रहते हैं नगद खर्चे को पूरा करने के लिए यह सामान्य इंप्रेस्ट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इंडियन रेलवे बजट, रेलवे बजट में पूंजीगत व्यय क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, नई परिसंपत्तियों में निवेश, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टेंडर कमिटी इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में निविदा समिति का उद्देश्य क्या है? तो निविदा समिति का उद्देश्य होता है कि जो बिड्स रहते हैं उसका मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए, टू एवेल्युएट एंड रिकमेंड बिड्स, बोलियों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डेमी ऑफिशियल लेटर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में अर्ध आधिकारिक पत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो है टू कम्युनिकेट सेमी फॉर्मली, अर्ध औपचारिक रूप से संचार करने के लिए अर्ध आधिकारिक पत्र का उपयोग किया जाता है, उद्देश्य इसका होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सर्कुलर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में
परिपत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो परिपत्र का उद्देश्य होता है टू इशू इंस्ट्रक्शन टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स, कई प्राप्तकर्ताओं को निर्देश जारी करने के लिए जो है सर्कुलर जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द रेस्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ए कंटिन्यूअस कैटेगरी वर्क अंडर HOER? HOER के तहत निरंतर श्रेणी के कार्यकर्ता के लिए आवश्यक विश्राम की अवधि क्या है? तो 30 घंटे है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेड स्टॉक रजिस्टर? डेड स्टॉक रजिस्टर इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग में डेड स्टॉक रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? तो डेड स्टॉक रजिस्टर का क्या है कि टू ट्रैक नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, गैर उपभोज्य गैर उपयोगी वस्तुओं को ट्रैक करना। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, which category under इलेक्ट्रिकल वर्कर्स लाइक टावर वैगन ड्राइवर्स, HOER के तहत कौन सी श्रेणी में टावर वैगन ड्राइवर जैसे विद्युत कर्मचारी शामिल होते हैं? तो यह कंटिन्यूअस रोस्टर के अंतर्गत आते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ईयर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1925 में किया गया था, और अभी इसी साल में जो है 100वीं शताब्दी वर्ष बनाया गया है 2025 में। तो यह 1925 में शुरू किया गया था पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टेंडर्स? विद्युत विभाग में की निविदाओं में या कॉन्ट्रैक्ट में स्वीकृति पत्र LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी पुष्टि हो गई, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का जो है कंफर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कंफर्मेशन अनुबंध प्रदान की पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ए डिपेंडेंट पेरेंट इज एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन पास ओनली इफ देयर इनकम इज लेस देन, एक आश्रित माता पिता को पसंद किया जाए कि आय जो है डैश से अधिक ना हो, जबकि आय जो है उसकी 9,000 रुपये इसके लिए फिक्स किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अ विडो इज एलिजिबल फॉर विडो पास फॉर हाउ मेनी इयर्स आफ्टर अ स्पाउस डेथ? पति की मृत्यु के बाद विधवा को कितने वर्षों तक विधवा पास के लिए पात्र होती है? या जितने दिन तक वो जिंदा रहती है, जीवन भर, लाइफ टाइम, उसको पास दिया जाएगा, विडो पास। आंसर ऑप्शन डी है, इन लाइफ टाइम, जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, विच सिटी हैज 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, सिकंदराबाद। यह जो कोलकाता है, आंसर ऑप्शन ए है 84 का, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कमोमरेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? शताब्दी एक्सप्रेस किस नेता की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? यह जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्मशती के रूप में जो है इसको शुरू की गई था। आंसर ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, हु इज द चेयरमैन ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड SVF एट द डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर कर्मचारी कल्याण कोष का SVF का अध्यक्ष कौन होता है? तो SVF का अध्यक्ष मंडल लेवल पर DRM होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अंडर विच रूल इज द कैडर सीनियरिटी डिटरमाइंड फॉर द मर्जर ऑफ डीकैटेगराइज्ड एम्प्लॉय इनटू अनदर कैडर? यह जो है किसके अंतर्गत आता है? तो पूछा गया है, डिकोड्राइज कर्मचारियों के अन्य कैडर में विलय के लिए कैडर वरिष्ठता किस नियम के तहत निर्धारित की जाती है? तो इस समय पर उसकी जो सीनियरिटी जो है किस नियम पर आधारित किया है? यह जो है IREM वॉल्यूम 1 पैरा 313 के अंतर्गत इसे निर्धारित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज? रेल आवास के आवंटन हेतु रनिंग स्टाफ को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसे इसेंशियल क्लास में वर्गीकृत किया गया है, आवश्यक वर्ग में। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, डैक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर MACP? डैश MACP के तहत कितने अधिकतम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है? तो अधिकतम 3 बार 3 MACP मिल सकता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90,
भी सॉरी व्हाट शुड बी द मिनिमम डिफरेंस इन द मंथ्स बिटवीन द टू ट्रेड टेस्ट एग्जाम। टू ट्रेड टेस्ट जो है, दो ट्रेड टेस्ट परीक्षाओं के बीच महीनों में न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, तो जो है 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे ऑब्लिक एलएपी। औसत वेतन एलएपी पर छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या है, तो 300 प्लस 15 दिन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कंपनसेशन एक्ट जिसे कहते हैं 1923 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। कारखाना, माइंस, रेलवे, इन सभी पर जो है यह कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। रिकवरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ मच डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एट वन टाइम। सहकारी समिति की वसूली कर्मचारी के वेतन से एक बार कितनी कटौती की जा सकती है, तो यह एक बार 75% किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 75%, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। How many numbers of employees working in a workshop should be an ambulance room। एक कार्यशाला में, एक वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यह जो है 500 होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हु अपॉइंट्स द वेलफेयर इंस्पेक्टर अंडर द वर्कशॉप एक्ट। कार्यशाला अधिनियम के तहत कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो यह जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। विडो पास स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम। विधवा पास योजना कब से शुरू की गई थी, यह मार्च 1987 में शुरू हुआ था, 12 मार्च 1987। आंसर ऑप्शन सी है, 12/3/1987। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। रूल रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट आर डील्ड इन। कार्य के घंटों और विश्राम की अवधि का विनियमन डैश में किया गया है या किया जाता है, तो यह जो है चैप्टर 14 ऑफ 1918 रेलवे एक्ट 1989। यह जो है चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 भारतीय रेलवे अधिनियम का अध्याय 14 के 1989 के 14 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। वेयर वाज द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ रायपुर ऑन 1/1/2000। 2000 ईस्वी में पूछा, 1 जनवरी 2000 को रायपुर का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ था, तो उस समय पर यह कोलकाता था इसके पहले, और बाद में जो है इसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बन के पहले साउथ ईस्ट रेलवे में था, तो उसका मुख्यालय कोलकाता था। यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ एनएफ रेलवे। एनएफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालेगांव, गुवाहाटी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज डेबिटेड इन वन टाइम इन वन स्पेल इन ल्यू ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव। छुट्टी के नकदीकरण के बदले में एक बार में एक अवधि में डेबिट किए गए दिनों की संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। 10 से ज्यादा जो है लीव इनकैशमेंट एक बार में नहीं होता है, तो यहाँ जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन सी है, 10 डेज। अब जो है 10 क्वेश्चन 101 से लेकर 110 तक राजभाषा का आ गया, राजभाषा का संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101 लेंगे। भारतीय रेलवे में राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो इसके लिए कार्मिक विभाग, राजभाषा विभाग, यांत्रिक विभाग और लेखा विभाग, तो ये जो है राजभाषा विभाग होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। भारतीय रेलवे में राजभाषा नीति का उल्लेख किस नियमावली में किया गया है, यह जो है IREM वॉल्यूम 1 पैरा 204 का पॉइंट 3 में किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय रेलवे में राजभाषा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर में मनाया जाता है, उसी समय साप्ताहिक होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। क्षेत्र क में शामिल राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश ए में आता है, क में बिहार, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, तो महाराष्ट्र जो है इसमें नहीं आएगा। यहाँ हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश ए में आता है, ये जो है बी में आता है, यानी ख में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। रेलवे में राजभाषा के उपयोग की प्रगति की समीक्षा कौन करता है, तो इसके लिए जो संसदीय राजभाषा समिति होता है वह इसकी समीक्षा करता है। आंसर ऑप्शन ए है, संसदीय राजभाषा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। रेलवे में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पत्रिका प्रमुख है। रेल बंधु, रेल समाचार, भारतीय रेल, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है प्रमुख पत्रिका है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107।
रेलवे में राजभाषा प्रशिक्षण के लिए कौन सा स्तर प्रारंभिक है? तो प्रारंभिक जो है प्रबोध होता है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञिक। यहाँ जो प्रारंभिक, इनिशियल, प्रारंभिक क्या होता है? प्रबोध। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। रेलवे में राजभाषा के प्रचार के लिए कौन सा आयोजन प्रमुख है? हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मेला, हिंदी उत्सव, हिंदी महोत्सव। तो हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट जो है 109 और 110, बस दो क्वेश्चन बचे हैं। 109, रेलवे में राजभाषा नीति के तहत कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा के साथ उपयोग की जाती है? तो पहले रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन है 110। रेलवे में राजभाषा नीति के तहत कौन सा पुरस्कार जोनल रेलवे को दिया जाता है? तो रेलवे बोर्ड राजभाषा शील्ड इसके तहत दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, रेलवे बोर्ड राजभाषा शील्ड। तो आज हमने जो प्रश्न लिया है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, अकाउंट भी है, और हिंदी के जो राजभाषा के प्रश्न है बहुत ही अलग टाइप के हैं कुछ कुछ। तो हम समझते हैं कि आपके परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।